अज़ीज़ तुलबा, आज हम कर रहे हैं जमात पंजुम का उर्दू का पहला पर्चा हल। ये ब्रीच कोर्स का पर्चा है और उसके बाद हम करेंगे जमात पंजुम का तारीख़ का पर्चा हल। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझिए किस तरह से करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सवाल। तमाम सवालात के जवाबात लाजमी हैं। और सवाल नंबर 1 है, मंदरज झेल इक़्तिबास पढ़कर सवालात के जवाबात लिखिए। ये इक़्तिबास पढ़ना है आपको और पूछे गए सवालात के जवाबात लिखना है। मोर हमारा कौमी परिंदा है। ये आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सुनहरा और चमकदार होता है। बरसात में जब बादल आते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पीछे की तरफ फैलाकर खुशी से नाचता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। मोर के नाच का मंजर दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो इस इक़्तिबास में मोर के बारे में बताया गया है कि मोर हमारा कौमी परिंदा है, 4 फीट लंबा होता है, गर्दन भी लंबी होती है मोर की, और इसका रंग गहरा सुनहरा और चमकदार होता है, और अफ्रीका में और श्रीलंका में भी पाया जाता है, और मोर सफ़ेद रंग का भी होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर जवाब है यहाँ पर दिया हुआ, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। आप ये जवाब लिखेंगे। आम तौर पर मोर कितने फीट लंबा होता है। तो आम तौर पर मोर 4 फीट लंबा होता है। जू का तू जवाब आपको दिया हुआ है यहाँ पर। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पुर कीजिए। मोर हमारा डैश परिंदा है। मोर हमारा कौमी परिंदा है। दूसरा सवाल है, मोर डैश रंग का भी होता है। मोर सफ़ेद रंग का भी होता है। सवाल नंबर 3 है, नज़म बरसात के मिसरे को मुकम्मल कीजिए। दल के दल बादल। तो यहाँ पर है, दल के दल बादल उमड़ कर आ गए। दीद के काबिल है ये सारा समा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 4 है, ख़त लिखने के 5 तरीक़े लिखिए। तो ख़त लिखने के 5 तरीक़े नहीं होते। ख़त लिखने के सिर्फ 2 ही तरीक़े होते हैं, एक रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त। ख़त लिखने के 5 ज़राए हो सकते कि हम फ़ोन के ज़रिए ख़त लिख सकते, फैक्स के ज़रिए लिख सकते, इंटरनेट पे ईमेल कर सकते, और कागज़ पे हम ख़त लिख कर भेज सकते। इस तरह बहुत सारे ज़राए हो सकते ख़त लिखने के, लेकिन तरीक़े सिर्फ 2 है, एक रस्मी ख़त और दूसरा है गैर रस्मी ख़त। दूसरा सवाल है, क़मरी महीने कितने होते हैं, तहरीर कीजिए। तो क़मरी महीने हमारे 12 होते हैं, जो हमारे इस्लामिक महीने हैं। मुहर्रम, सफ़र, रब्बिल अव्वल, रब्बिल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। इस तरह से लिखना है। अनाज कौन उगाता है। तो अनाज किसान उगाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे तारीख़ का पर्चा हल। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो यूट्यूब की दुनिया में आपको हमारा चैनल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली फ़ुर्सत में सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब हम हल करेंगे जमात पंजुम का मज़मून तारीख़ का पर्चा हल। ये है पहला पर्चा, जिसके लिए आपको कुल नंबर मिल रहे हैं 10। क़िलों की तस्वीर पहचानिए और इनके नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए आपको 2 क़िले दिए गए हैं, उनकी तस्वीर पहचान कर नाम लिखना है। तो पहला क़िला है क़िला रायगढ़, और दूसरा क़िला है शिवनेरी का क़िला। बहुत आसान सवालात है। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। विजयनगर का सम्राट। तो विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेव राव। संत रामदास ने दास बोध ग्रंथ तहरीर किया। शिवाजी महाराज संस्कृत के माहिर पंडित थे। उसके बाद है सवाल नंबर 3, एक जुमले में जवाब लिखिए। 3 नंबर मिलेंगे आपको, पूरे जवाबात लिखना है। शिवनेरी क़िले का क़िलेदार कौन था। तो शिवनेरी क़िले का क़िलेदार विजयराज था। इसके जवाबात किस तरह से लिखना है ये आपको आगे मैं बताऊंगी, आप सिर्फ अभी सुनते जाइए और समझिए।
दूसरा सवाल है जावली के मोरों को चंद्राव का लक़ब किसने दिया? तो जावली के मोरों को चंद्राव का लक़ब आदिल शाह ने दिया। रायरेश्वर की मंदिर कहाँ है? तो रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूब मगरिब में वाक़ है। सवाल नंबर 4 है असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को कौन से उलूम व फ़नून सिखाने शुरू किए? तो असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। सवाल नंबर 5 है शिवाजी की शादी किसके साथ हुई? तो शिवाजी महाराज की शादी सुईबाई से हुई थी। बहुत ही आसान पेपर है। चलिए इसके जवाब कैसे लिखना है वो देखेंगे हम आगे। यहाँ देखिए जो किले आपको 2 बताए गए थे, तो पहला किला है किला रायगढ़ और दूसरा किला है शिवनेरी का किला। यहाँ पर 2 चश्मे हैं। पहला विजयनगर का सम्राट कृष्ण देव राय था। संत रामदास ने दासबोध ग्रंथ तहरीर किया। शिवाजी संस्कृत के माहिर पंडित थे। शिवनेरी किले का किलेदार विजयराज था। जावली के मोरों को चंद्राव का लक़ब किसने दिया? तो जावली के मोरों को चंद्राव का लक़ब आदिल शाह ने दिया। रायरेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो रायरेश्वर का ये मंदिर पूना के जुनूबी मगरिब में वाक़ है। असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को कौन से उलूम व फ़नून सिखाने शुरू किए? असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। शिवाजी की शादी किससे हुई? शिवाजी महाराज की शादी सुईबाई से हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़िए ताकि सभी लोग इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।